कराची। ये नाम सुनते ही जहन में एक हलचल, एक धमाका, एक बेपनाह तवानाई की लहर दौड़ जाती है। ये शहर किसी एक तारीफ में समटने वाला नहीं, बल्कि अपने अंदर लाखों तारीफें, लाखों कहानियां, लाखों तजादात समोए हुए है। ये पाकिस्तान का दिल है, पंपिंग करता हुआ, तेज और बाज औकात बेतरतीब धड़कता हुआ। ये मुल्क की मईशत की शहरग है, जहां से तिजारत की जिंदगी रगों में दौड़ती है। ये सकाफत का एक ऐसा मरकज है जहां पूरे खित्ते के रंग आकर मिलते हैं, एक दूसरे में घुलते हैं और एक नया मुनफरिद रंग बनाते हैं। ये उम्मीदों का शहर है, जहां हर रोज हजारों नए चेहरे अपनी किस्मत आजमाते हैं, अपने ख्वाबों को इमारतों के जंगलों और साहिल की हवाओं में तलाश करते हैं। और यहीं पर ये जद्दोजहद का शहर भी है, जहां जिंदगी की कश्मकश हर गली, हर कूचे में नजर आती है। ये कराची की कहानी है, जो कभी कोलाशी, जो गोठ के छोटे से माही गिरों के गांव के तौर पर शुरू हुई और आज 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ दुनिया के अजीम शहरों में शुमार होती है। इस शहर की बुनियादों में तारीख के पिर्द दर पिर्द हैं। अगरचे ये इलाका कदीम जमाने से आबाद रहा है, मगर जदीद कराची की दास्तान 18वीं सदी में शुरू होती है, जब बलोच कबीले के लोग यहाँ आए और एक छोटी सी बस्ती बसाई, जिसका नाम उन्होंने अपने सरदार मीर बाबा बलोच की बेटी माई कुलाशी के नाम पर कुलाशी रखा। वक्त गुजरने के साथ ये नाम बदलता रहा। कुलाशी से कलोची हुआ, फिर कुराची बना और आखिरकार कराची बन गया। कुछ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि ये नाम पुर्तगाली या सुनहाली जबान के लफ्ज कराई से भी निकला हो सकता है, जिसके मानी है सियाह। शायद यहाँ की सियाह चट्टानों की वजह से। ये बस्ती एक छोटे से माहीगीर गांव से तरक्की करती गई, क्योंकि इसका मकाम बहरा अरब के किनारे पर इंतहाई अहम था। यह कुदरती बंदरगाह जहाज़ों के लिए पनाहगाह का काम देती थी, और यही इस शहर की मुस्तकबिल की खुशहाली की कुंजी साबित हुई। 19वीं सदी के आगाज में ये इलाका तालपुर मीरों के ज़ेरे हुकूमत था, जिन्होंने मनोड़ा जजीरे पर एक किला भी तामीर किया था ताकि समंदरी लटेरों से बचा जा सके। मगर शहर की तकदीर उस वक्त यकसर बदल गई जब 1839 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की निगाह में उस छोटे से कस्बे की बेपनाह सलाहियत थी। उन्होंने उसे एक जदीद बंदरगाह में तब्दील करने का फैसला किया, ताकि वो सिंध और पंजाब के ज़रई इलाकों से आने वाली फसलों, खास तौर पर कपास को बरामद कर सके। अंग्रेजों ने बंदरगाह की तौसी की, रेलवे लाइनें बिछाईं और शहर को एक अहम तिजारती मरकज में बदल दिया। यही वो दौर था जब कराची की तामीर नौ हुई और वो खूबसूरत इमारतें तामीर हुईं जो आज भी उसकी गलियों की जीनत हैं। फरेर हॉल, जिसे पहले म्यूनिसिपल हॉल कहा जाता था, तामीर हुआ। एम्प्रेस मार्केट का संग बुनियाद रखा गया और शहर के पुराने हिस्से में नई सड़कें बनाई गईं। अंग्रेजों की आमद के साथ ही शहर की आबादियाती साख्त भी बदलने लगी। तिजारत के मौके पर खिंचे आए हिंदू ताजिर, पारसी सनतकार, गुजराती मुसलमान और दीगर कम्युनिटीज यहाँ आबाद होने लगी, जो कराची के कसीर सकाफती किरदार की बुनियाद रख रही थी। ये शहर तेजी से एक बैनुल अक़वामी बंदरगाह और कारोबारी मरकज के तौर पर उभरने लगा। मगर कराची की तारीख का सबसे बड़ा मोड़, वो संगे मील जिसने उसकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी, वो 1947 में बड़े सगीर की तकसीम थी। तकसीम हिंद के बाद कराची को नौज़ायदा ममलिकत पाकिस्तान का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। ये फैसला शहर पर एक जल्जले की तरह गिरा। लाखों की तादाद में मुहाजिरीन, जिन्हें हम मुहाजर कहते हैं, भारत के मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करके कराची आ पहुंचे। ये लोग अपने साथ अपनी सकाफत, अपनी ज़बानें, अपने खाने, अपने रहन सहन के तरीके लाए। शहर की आबादी चंद सालों में ही दोगनी तगनी होती चली गई। ये एक दर्दनाक मगर इंतहाई मुतहर्रिक नकल मकानी थी, जिसने शहर के चेहरे को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। जहां पहले हिंदुओं की अक्सरियत थी, वहां अब मुसलमान आबादी का गलबा हो गया। नए महलों की तामीर शुरू हुई, नए कारोबार कायम हुए और एक नई शहरी शनाख्त ने जन्म लिया। दारुल हुकूमत कराची में रहा, यहां तक कि 1958 में इस्लामाबाद को नया दारुल हुकूमत मुंतखब कर लिया गया। मगर इस वक्त तक कराची पाकिस्तान का इफ्तिसादी और तिजारती मरकज बन चुका था, और ये ओहदा आज तक इसके पास है। कराची सिर्फ एक जोग्राफियाई जगह नहीं, ये एक इंसानी कायनात है। यहाँ के लोग ही इस शहर की हकीकी रूह हैं। किसी भी बड़े शहर में इतनी तनव्वो,
इतनी मुख्तलिफ नौ सकाफतें शायद ही कहीं और देखने को मिलती हूं। यहाँ असल में हर सूबे बल्कि हर खित्ते के लोग मौजूद हैं। उर्दू बोलने वाले महाजरीन जो शहर की रीढ़ की हड्डी हैं, सिंधी जो असल मकामी हैं, पंजाबी जिनकी मेहनत और कारोबारी सलाहियत ने शहर को संभाला, पठान जो अपनी बहादुरी और सख्त कोशी के लिए मशहूर हैं, बलोच, मेहमान और भी कई अक़वाम। ये सब मिलकर एक ऐसा इम्तिजाज बनाते हैं जो कहीं और नापैद है। शहर की गली कूचों में आपको उर्दू के साथ साथ सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिराइकी और हत्ता के दरी और बर्मी तक की आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं। ये ज़बानें सिर्फ बोलने तक महदूद नहीं, बल्कि ये शहर की सकाफत, मूसीकी, खानों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी रची बसी हैं। कराची वालों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक ख़ास ताल पर चलती है जो तेज़ और मसरूफ़। सुबह सवेरे ही शहर जाग उठता है। दफ्तरों के लिए निकले हुए कारोबारी, बैंक और कमर्शियल एरिया आई चंद्रीगढ़ रोड की तरफ रुख करते हैं, जिसे पाकिस्तान का वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। तालिब इल्म यूनिवर्सिटियों का रुख करते हैं, जिनमें कराची यूनिवर्सिटी, डाउ मेडिकल कॉलेज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मोतबर इदारे शामिल हैं। फैक्ट्रियों और वर्कशॉपों में मजदूर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। दिन भर शहर एक बड़ी मशीन की तरह चलता रहता है। दोपहर के वक्त दफ्तरों से निकलकर लोग करीबी रेस्तोरानों या होटलों में दोपहर का खाना खाने जाते हैं, या फिर घर से लाया हुआ खाना अपने साथियों के साथ बैठकर खाते हैं। शाम होते ही शहर का रंग बदलने लगता है। लोग काम से फारिग होकर घरों को लूटते हैं। कुछ लोग सीधे घर जाते हैं तो कुछ दोस्तों के साथ चाय की दावत पर जमा हो जाते हैं। कराची में चाय पीना महज एक मशगला नहीं, बल्कि एक रस्म है, एक तहजीब है। चाय के साथ गपशप होती है, सियासत पर बहस होती है, क्रिकेट पर जज्बाती गुफ्तगू होती है और कारोबार के मामलात तय होते हैं। रात गए तक शहर की कई जगहें जिंदा रहती हैं। ब्रेंस रोड जैसे इलाकों में रात गए तक खाने पीने के स्टॉल लगे रहते हैं, जहां पर खानों, नहारी, हलवा पूरी और कबाबों की भरमार होती है। क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में कैफे और रेस्तोरों नौजवानों और खानदानों से भरे रहते हैं। समंदर के किनारे, खासतौर पर डो दरिया और सीव्यू पर लोग हवा खाने आते हैं, चाय पीते हैं और रात के सुकून में गुम हो जाते हैं। कराची वालों की जिंदगी में एक अहम पहलू उनकी मेजबानी है। मेहमान नवाजी यहाँ के लोगों के खून में शामिल है। अगर आप किसी के घर जाएं तो आपको खाली हाथ वापस नहीं आने दिया जाएगा। चाय, खाना, मिठाई, कुछ न कुछ पेशकश जरूर की जाएगी। यहाँ तक कि मामूली आमदनी वाला शख्स भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मेहमान की खिदमत करने में फख्र महसूस करता है। घर में मेहमान की आमद को खुशकिस्मती समझा जाता है, मगर कराची की जिंदगी का एक और रुख भी है जो इंतहाई तल्ख और मुश्किल है। शहर में अमीर और गरीब के दरमियान खलीज बहुत गहरी है। एक तरफ क्लॉफ्टन, डिफेंस और बहारिया टाउन जैसे इलाके हैं, जहां पर तायुश की हर सहूलत मौजूद है। बुलंदोबाला इमारतें, शॉपिंग मॉल, जदीद तरीन गाड़ियां और महंगे तरीन रेस्तोरां। यहाँ की जिंदगी एशिया के किसी भी महंगे शहर जैसी है। दूसरी तरफ लियारी, कौरंगी और शहर के मज़ाफाती इलाके हैं, जहाँ बुनियादी सहूलियात तक की कमी है। पानी की किल्लत, बिजली के मसाइल, सफाई का न होना, ये रोज़मर्रा की जद्दोजहद है। इन इलाकों में रहने वाले लोग मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल गुजारा करते हैं। इनके बच्चे छोटी छोटी उम्र में ही काम पर लग जाते हैं। तालीम एक ख्वाब बनकर रह जाती है। फिर भी इन हालात में भी कराची के गरीब तबके में एक अजीब सी ताकत और हिम्मत नजर आती है। वो हंसते हैं, खेलते हैं, त्योहार मनाते हैं और जिंदगी को इसके तमाम तर तल्ख हकायक के बावजूद जीते हैं। कराची की सकाफत उसके लोगों की तरह ही रंगारंग और मुतहर्रिक है। ये शहर मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद का गहवारा रहा है और आज भी ये रंग बाकी हैं। यहाँ मस्जिदों के साथ साथ मंदिर, गिरजाघर और आतिश कदे भी मौजूद हैं। मुंबई में वाक़े हिंदुओं के लिए मुक़द्दस मकाम हंगलाज माता का रास्ता भी कराची से होकर जाता है और यात्री यहाँ से गुजरते हैं। शहर में पारसी बिरादरी की तारीखी अहमियत रही है और उनके तामीर करदा आतिश कदे और कब्रिस्तान आज भी मौजूद हैं। मजहबी रवादारी के बावजूद यहाँ पर मुख्तलिफ मजहबी त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाए जाते हैं।
ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पर तो पूरा शहर यकसा तौर पर खुशी में डूब जाता है। ईदगाहों में नमाज होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, घरों में खास पकवान बनते हैं और बच्चों को तोहफे दिए जाते हैं। आशूरा मुहर्रम का दिन भी यहाँ इंतहाई अकीदत से मनाया जाता है और जुलूस निकाले जाते हैं। दिवाली के मौके पर कराची के हिंदू बिरादरी के इलाकों में रौनक दुबाला हो जाती है। चरावा होता है, पटाखे चलाए जाते हैं और मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। क्रिसमस पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात होती हैं। इन त्योहारों में सिर्फ अपनी अपनी बिरादरी के लोग ही शरीक नहीं होते, बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अपने दोस्तों और हमसायों के साथ खुशी में शरीक होते हैं। यही रवादारी कराची की सकाफत की एक बड़ी खूबी है। शादी ब्याह की रसूमात में भी कराची का अपना अंदाज है। शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं होती, बल्कि कई तकरीबात का एक सिलसिला होता है। मेहंदी की रात, बारात और वलीमा, ये सब अलग अलग मौके होते हैं। मेहंदी की रात पर दुल्हन के हाथों और पैरों में खूबसूरत मेहंदी के नफीस नमूने बनाए जाते हैं। गाने बजाने का एहतमाम होता है और रक्स होता है। बारात में दूल्हा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ दुल्हन के घर जाता है। कराची की शादियों में खाने का एहतमाम बहुत अहम होता है। मुर्ग मुस्लिम, बिरयानी, कुरमा, कबाब और मिठाइयाँ जरूर होती हैं। मौसीकी और रक्स भी शादी का लाजमी हिस्सा है। फनून लतीफ़ा के मैदान में भी कराची ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। ये शहर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का गहवारा रहा है, जिसे लालीवुड कहा जाता है। अगरचे इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री अपने उरूज पर नहीं है, मगर फिर भी यहाँ फिल्में बनती हैं और नए अदाकार और हिदायतकार सामने आ रहे हैं। ड्रामा इंडस्ट्री में तो कराची का कोई सानी नहीं। पाकिस्तान टेलीविजन के बेशतर मशहूर ड्रामे कराची में ही फिल्माए जाते हैं। शहर में थिएटर की भी एक मुतहर्रिक दुनिया है। कराची आर्ट्स काउंसिल और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे इदारों में बाकायदगी से ड्रामे और परफॉर्मेंस होती रहती हैं। मुसव्वरी, मुजस्समा साजी और खत्ताती के नुमाइश भी होते रहते हैं। अदब के मैदान में कराची हमेशा सरगर्म रहा है। मुशायरे होते हैं, किताबों की नुमाइशें होती हैं और अदबी महाफिल सजती हैं। अगर कराची की सकाफत की बात हो और खाने का तज़किरा न हो तो बात अधूरी रह जाएगी। कराची का खाना इस शहर की तरह ही मज़ेदार, रंगीन और मुतनव्वे है। यहाँ की खुराक पर मुख्तलिफ सकाफतों के गहरे असरात हैं। मुहाजिरीन ने अपने साथ दिल्ली और लखनऊ के खाने लाए, सिंधियों ने अपने मसालेदार पकवान दिए, पंजाबियों ने अपनी रिवायती डिशें शामिल की और पश्तूनों और बलोचों ने अपने जायते शामिल किए। इस सब का नतीजा ये निकला कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड ह्यून बन गया। यहाँ का सबसे मशहूर और नुमाइंदा खाना बिरयानी है। कराची की बिरयानी अपनी अलग पहचान रखती है। ये जायके में तेज, मसालेदार और इंतहाई लजीज होती है। इसे बनाने का तरीका भी खास है। चावलों और गोश्त को अलग अलग पकाया जाता है, फिर उन्हें तह दर तह रखकर दम दिया जाता है। जायके को बढ़ाने के लिए ज़ाफ़रान, सब्ज इलायची, दारचीनी और लौंग का इस्तेमाल होता है। कराची में तकरीबन हर मोहल्ले में बिरयानी की एक मशहूर दुकान जरूर मिल जाएगी और हर दुकान के दावेदार होंगे कि उनकी बिरयानी सबसे बेहतरीन है। नहारी भी कराची का एक ऐसा ही मकबूल पकवान है जो आम तौर पर नाश्ते में खाया जाता है। ये एक गाढ़ी मसालेदार यखनी होती है जिसमें गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। उसे ताज़ा गर्म नान के साथ खाया जाता है और ऊपर से लीमू का रस और अदरक के तराशे डाले जाते हैं। सर्दियों की सुबह में नहारी का एक प्याला जिस्म और रूह दोनों को गरमाता है। कराची की गली महलों में एक और मशहूर चीज़ बन कबाब है। ये दरअसल एक बर्गर की मकामी शक्ल है, मगर जायके में इससे कहीं बढ़कर। इसमें मसाला लगे हुए कीमे का पेटी बनाया जाता है, उसे अंडे में लपेटकर तिल लिया जाता है और फिर उसे एक नर्म बन के दरमियान में रखकर चटनी और सलाद के साथ पेश किया जाता है। ये एक सस्ता मगर इंतहाई मज़ेदार स्नैक है जो तालिब इल्मों और दफ्तरी मुलाजमीन में यकसा मकबूल है। समंदरी रिज़ा कराची का एक और अनमोल खजाना है। समंदर के करीब होने की वजह से यहाँ ताज़ा मछली और झींगे आसानी से दस्तयाब होते हैं। मछली को मुख्तलिफ तरीकों से पकाया जाता है। मछली का सालन, फ्राई मछली, मछली के कबाब और ख़ास तौर पर फिश कटाकट, जिसमें मछली के टुकड़ों को एक तवा पर तेज़ आंच पर मसालों के साथ मिलाकर पकाया जाता है, बहुत शौक से खाया जाता है। मिठाइयों और मीठे पकवानों में कराची का अपना एक मकाम है।
रबड़ी जो गाढ़ी दूध से बनती है और गज्जर का हलवा यहाँ की खास सौगात हैं। गर्मियों में फालूदा बहुत पसंद किया जाता है जो दूध, सुइयां और आइसक्रीम से मिलकर बनता है। कराची के खाने सिर्फ जायके तक महदूद नहीं बल्कि ये एक समाजी सरगर्मी भी है। खाना इकट्ठे बैठकर खाना पसंद किया जाता है। दोस्तों के ग्रुप, खानदान के अफराद सब मिलकर खाते हैं और गपशप लगाते हैं। दस्तरखान पर बैठना महज खाने का अमल नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का एक जरिया है। खाने के औकात भी खासे लचकदार हैं। नाश्ता आम तौर पर 8 से 10 बजे के दरमियान होता है, दोपहर का खाना 1 से 3 बजे और रात का खाना 8 बजे के बाद। मगर कराची की रातों में देर तक खाने पीने की महफिलें जारी रहती। रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे मामूलात में भी कराची की एक खास चमक है। शहर में नक्लो हमल के मुख्तलिफ जराए हैं। सरकारी बसों के अलावा प्राइवेट मनी बसों का एक जाल बिछा हुआ है जो शहर के कोने कोने तक जाता है। इन मनी बसों का अपना ही एक कल्चर है। तेज रफ्तारी, भरपूर मौसीकी और रंग बरंगी सजावट उनकी पहचान है। रक्शे जो मकामी जबान में चिंगची कहलाते हैं, छोटे फासले तय करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये रक्शे भी अपने डिजाइन और आराइश में बहुत मुतनव्व होते हैं। इन पर फिल्मी सितारों की तस्वीर होती हैं, मकबूल डायलॉग लिखे होते हैं और रोशनियों की जगमगाहट होती है। हाल ही में कराची में रेड बस सर्विस शुरू हुई है जो एक जदीद और आरामदेह सफर का जरिया है। इसके अलावा राइड शेयरिंग सर्विसेज जैसे कि करीम और अंडर भी मकबूल हो रही हैं। मार्केटें और बाजार कराची की जिंदगी का मरकज हैं। यहाँ खरीदारी सिर्फ जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं बल्कि एक तफरीह और समाजी सरगर्मी भी है। जरदार मार्केट, एम्प्रेस मार्केट और बोल्टन मार्केट पुरानी तर्ज के बाजार हैं जहां पर कपड़े, जूते, जेवरात और घरेलू सामान की दुकानें हैं। यहाँ खरीदारी के दौरान आपको सख्त किस्म की सौदेबाजी करनी पड़ती है। दुकानदार अच्छी कीमत मांगते हैं और गाहक कम देने की कोशिश करता है। ये एक तरह का खेल होता है जिसमें दोनों फरीक मजा लेते हैं। दूसरी तरफ जदीद शॉपिंग मॉल्स जैसे कि डोलमन माल, पार्को टावर्स और लाखों माल हैं जहां पर फिक्स्ड कीमतें होती हैं और सौदेबाजी की गुंजाइश नहीं होती। ये माल्स नौजवान नस्ल में खासे मकबूल हैं जहां वो दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, फिल्में देखते हैं और खाना खाते हैं। कराची में काम और पैसे को बहुत अहमियत दी जाती है। ये शहर मौकों की सरजमीन है जहां पर मेहनत करने वाला शख्स तरक्की कर सकता है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और दिन रात काम करते हैं। छोटे कारोबार से लेकर बड़ी कंपनियों तक हर जगह काम की रफ्तार तेज है। पैसे को इज्जत और कामयाबी की अलामत समझा जाता है, मगर साथ ही यहाँ के खैरात और मदद करने में भी आगे आगे हैं। रमजान के महीने या किसी मुसीबत के वक्त लोग खुले दिल से अतियात देते हैं। ट्रैफिक, हुजूम और शोर कराची की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। शहर की सड़कें हमेशा गाड़ियों से भरी रहती हैं। सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक जाम हो जाता है और लोगों को घंटों सफर में गुजारने पड़ते हैं। इस शोर, शराबे और रश के बावजूद शहर एक खास किस्म की तवानाई से भरपूर रहता है। लोग इस हलचल के आदी हो चुके हैं और उन्हें इसमें कोई खास परेशानी नहीं होती। कराची के मौसम का भी शहर की जिंदगी पर गहरा असर है। गर्मी का मौसम जो अप्रैल से सितंबर तक रहता है बहुत सख्त होता है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और नमी की वजह से गर्मी और भी गिरां गुजरती है। इस मौसम में लोग दिन के औकात में बाहर निकलने से गुरेज करते हैं और शाम के वक्त ही जिंदगी मामूल पर आती है। मूनसून के मौसम में जो जुलाई और अगस्त में होता है, कुछ बारिशें होती हैं जो गर्मी से निजात दिलाती हैं, मगर बाज औकात शदीद बारिशों की वजह से शहर में सैलाब की कैफियत हो जाती है क्योंकि निकासी आब का निज़ाम मुनासिब नहीं है। सर्दियां नवंबर से फरवरी तक कराची का सबसे खुशगवार मौसम है। दर्जा हरारत मोतदिल रहता है और लोग पार्कों, समंदर के किनारे और तफरीही मकामात पर ज्यादा वक्त गुजारते हैं। कराची एक कदीम शहर भी है और एक नए शहर भी। इसके अंदर दो अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। पुराना शहर जिसे खारादर और मिठादर के नाम से जाना जाता है, शहर का तारीखी दिल है। ये वो इलाका है जहां से कराची की इब्तिदा हुई थी। यहाँ की गलियां तंग और पुरपीच हैं। कदीम तर्ज की इमारतें जो वक्त के साथ पुरानी हो चुकी हैं अब भी खड़ी हैं। इन गलियों में चलना एक तारीखी सफर जैसा है। यहाँ पर हर छोटी सी दुकान का अपना ही एक किस्सा है।
कुछ दुकानें तो एक सदी से भी ज्यादा पुरानी हैं, जो नस्ल दर नस्ल चल रही हैं। यहाँ के लोग आपस में गहरे ताल्लुकात रखते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं। जिंदगी की रफ्तार यहाँ कदरे आहिस्ता है, मगर मसरूफियात कम नहीं है। पुराने शहर में रिवायात को बहुत अहमियत दी जाती है, रस्म व रिवाज पर अमल किया जाता है, बुजुर्गों का अदब किया जाता है। नए शहर में जो डिफेंस, क्लिफ्टन और नॉर्थ नाज़माबाद जैसे इलाकों पर मुश्तमिल है, सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इलाके मंसूबा बंदी के साथ बनाए गए हैं, सड़कें चौड़ी हैं, फुटपाथ हैं और सब्जाजार हैं। यहाँ की इमारतें जदीद तर्ज तामीर की हैं, ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें, दफातर के ब्लेंडोबाला टावर और शॉपिंग मॉल्स हैं। जिंदगी यहाँ तेज रफ्तार है, लोग ज्यादातर निजी गाड़ियों पर इन्हिसार करते हैं। रिश्तेदारियां कमजोर पड़ती जा रही हैं और अकेलेपन का एहसास बढ़ रहा है। नौजवान नस्ल ज्यादातर उन्हें इलाकों में रहना पसंद करती है क्योंकि यहाँ जदीद सहूलियात मयस्सर हैं। तालीम, सेहत, तफरीह सब कुछ करीब ही होता है। लोग पुराने शहर से नए शहर की तरफ नकल मकानी करते हैं क्योंकि वो बेहतर जिंदगी के ख्वाब देखते हैं। उन्हें लगता है कि नए इलाकों में तरक्की के मौके ज्यादा हैं, तालीम के बेहतर इदारे हैं और रिहाइश का मेयार बेहतर है। मगर इस नकल मकानी के साथ ही कुछ चीजें पीछे रह जाती हैं। वो गहरे समाजी ताल्लुकात, वो बिरादरी का एहसास, वो रिवायती त्योहारों का जोश, ये सब पुराने शहर में ही ज्यादा जिंदा हैं। नए शहर में जिंदगी ज्यादा इनफिरादी होती जा रही है। लोग अपने अपने घरों में महदूद हैं और पड़ोसियों से भी ज्यादा जान पहचान नहीं होती। पुराने और नए शहर की जिंदगी के अंदाज में वाज़ह फर्क है। पुराने शहर में जिंदगी सादा है मगर जज्बाती ताल्लुकात मजबूत हैं। नए शहर में जिंदगी पुरतायुश है मगर ताल्लुकात सतही हैं। दोनों तरह की जिंदगियों के अपने फवायद और नुकसानात हैं। कराची के असलाफ में बहुत सी कहानियां, बहुत से असरार छपे हुए हैं। शहर की तारीख में बहुत से वाकयात हुए हैं जिन्हें लोगों ने कहानियों की शक्ल दे दी है। कराची के बारे में बहुत सी मशहूर कहानियां और अफवाहें गर्दिश करती हैं। इनमें से कुछ सच हैं, कुछ अफसाना। एक मशहूर कहानी सद्धन डेथ लॉज के बारे में है। कहा जाता है कि ये एक पुरानी हवेली थी जहां पर एक पारसी खानदान रहता था। उस खानदान के अफराद पुरअसरार तौर पर मरते गए और लोगों का ख्याल था कि इस जगह पर कोई बदरूह मुकीम है। बाद में ये जगह अमरीकी कौंसल खाने का हिस्सा बन गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस इमारत की तामीर के दौरान किसी फकीर की कब्र मसीयत हुई थी, जिसकी वजह से ये मुसीबत आई। इस किस्म की कहानियां शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मशहूर हैं। ऐसी जगहें भी हैं जहां के बारे में मकामी लोगों का ख्याल है कि वो जिन्नात या रूहों से भरी हुई हैं। गोरा कब्रिस्तान, जो पुराना ईसाई कब्रिस्तान है, के बारे में भी ऐसी ही कहानियां मशहूर हैं। रात के वक्त वहां आवाजें सुनाई देने और अजीब व गरीब रोशनियां दिखाई देने के किस्से मशहूर हैं। मगर इन सब कहानियों में कितनी सच्चाई है, ये तो कोई नहीं जानता। ऐसी जगहें भी हैं जहां पर मकामी लोग कम ही जाते हैं, हालांकि वो शहर के अंदर ही हैं। मिसाल के तौर पर मंगो पीर का इलाका, ये एक दरगाह है जहां पर एक तालाब है जिसमें मगरमच्छ रहते हैं। इन मगरमच्छों को मुकद्दस समझा जाता है और उन्हें खुराक दी जाती है। मगर कुछ लोग इस जगह को अजीब व गरीब समझते हैं और वहां जाने से गुरेज करते हैं। तारीखी हकायक में से कुछ ऐसे हैं जो आम किताबों में कम ही मिलते हैं। मिसाल के तौर पर तक़सीम हिंद से पहले कराची में हिंदुओं की अक्सरियत थी। वो शहर के माशी और समाजी जिंदगी में मरकजी हैसियत रखते हैं। तक़सीम के बाद जब हिंदू नकल मकानी कर गए तो शहर का पूरा नक्शा ही बदल गया। ये एक ऐसा तारीखी सच है जिस पर कम ही बात होती है। इसी तरह कराची में कभी एक बहुत बड़ी यहूदी बरादरी भी आबाद थी जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गई। उनकी इबादतगाह मागीन श्लोम सिनागाग अब भी मौजूद है, मगर उसे मकान में तब्दील कर दिया गया है। कराची में रहने के लिए कुछ कवानीन और उसूल हैं जो तहरीरी तो नहीं है, मगर हर शख्स उन्हें जानता है। यहाँ कुछ ऐसे उसूल हैं जो सिर्फ इसी शहर में सख्त तरीके से लागू होते हैं। मिसाल के तौर पर रात गए तन्हा सफर करने से गुरेज करना चाहिए। खास तौर पर कुछ मखसूस इलाकों में अवामी मकामात पर झगड़ा करने से बचना चाहिए क्योंकि इसके नताइज संगीन हो सकते हैं। सियासत पर खुलकर बात करना भी हमेशा दानिशमंदी नहीं होती। लोगों के दरमियान ऐसी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी अजनबी से बिला वजह आंखें चार करने से गुरेज करना चाहिए।
किसी की निजी जिंदगी में दखल देना मुनासिब नहीं समझा जाता। बुजुर्गों की बेइज्जती करना सख्त मायूब समझा जाता है। मजहबी अकायद का मजाक उड़ाना इंतहाई गलत समझा जाता है। सियाह अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उन्हें मुश्किल का सामना हो सकता है। वो किसी की तस्वीर बना लेते हैं बगैर इजाजत लिए, जो कि गुस्ताखी समझी जाती है। वो किसी मुकद्दस मकाम पर गैर मुनासिब लिबास पहनकर चले जाते हैं। वो मकामी लोगों के रवैये को गलत समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मकामी शख्स किसी सयाह को घूर रहा हो तो ये जरूरी नहीं कि वो बुरे इरादे से देख रहा हो, बल्कि हो सकता है वो सिर्फ हैरान हो कि ये नया चेहरा कौन है। एहतराम और बर्ताव का मकामी ज़ाब्ता ये है कि आप दूसरे की इज्जत करें, बुजुर्गों का अदब करें, ख़वातीन की इज्जत करें। मजहबी मकामात पर जाएं तो हुलिया मुनासिब हो। जब आप किसी के घर जाएं तो जूते बाहर उतार दें। खाने की दावत पर इनकार न करें, बल्कि कबूल करें और शुक्रगुजारी का इजहार करें। कराची के बारे में कुछ ऐसे पोशीदा हकायक हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप जानते हैं कि कराची दुनिया के इन चंद शहरों में से एक है जहां पर नीले और सब्ज व्हील मछलियां कभी कभार साहिल के करीब देखी जा सकती हैं। ये एक हैरत अंगेज बात है कि इतने बड़े शहर के करीब समुंदर में ऐसे देवहकल जानवर मौजूद हैं। एक और हैरत अंगेज हकीकत यह है कि कराची की बंदरगाह पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट मिलकर पाकिस्तान के कल बैरूनी तिजारत का तकरीबन 95% संभालते हैं। ये शहर पाकिस्तान के जीडीपी में 20% से ज्यादा का हिस्सेदार है। इस तरह पूरे मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक शहर पर इन्हिसार करता है। कराची में एक ऐसी चीज भी है जो शायद पूरी दुनिया में और कहीं न मिलती हो। वो है मगरमच्छों का तालाब, मंगो पीर में। यहाँ पर सैकड़ों मगरमच्छ एक तालाब में रहते हैं और दरगाह के मुतवल्ली उन्हें खुराक देते हैं। ये रस्म सदियों पुरानी है। मकामी लोगों का अकीदा है कि ये मगरमच्छ दर हकीकत एक बुजुर्ग के मुरीद हैं और उन्हें छूना या उन्हें नुकसान पहुंचाना मनहूस है। हुकूमत या तारीख का एक छुपा हुआ पहलू यह है कि कराची को कभी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होने का एजाज हासिल था, मगर फिर फैसला हुआ कि दारुल हुकूमत को शुमाल में मुंतकिल किया जाए और इस्लामाबाद बना। इस फैसले के पीछे कई वजूहात थीं, जिनमें जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ और मरकजियत शामिल थी। मगर इससे कराची की अहमियत कम नहीं हुई, बल्कि ये माशी दारुल हुकूमत बन गया। आखिर में कराची का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना आसान नहीं। शहर को बहुत सी चैलेंजेस का सामना है। आबादी का दबाव, पानी की किल्लत, बिजली की कमी, ट्रैफिक के मसाइल, आलूदगी और समाजी अदम मुसावात। मगर इन सब के बावजूद कराची में एक नाकाबिले यकीन सलाहियत मौजूद है। यहाँ के लोग बहुत लचकदार हैं। वो मुश्किल हालात में भी जीना जानते हैं। नई नस्ल पुरानी सोच से मुख्तलिफ है। वो ज्यादा बाशऊर है, ज्यादा तालीम याफ्ता है और तब्दीली लाना चाहती है। वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है, नए कारोबार शुरू करती है और शहर को बेहतर बनाने के ख्वाब देखती है। नई नस्ल और पुरानी नस्ल के दरमियान कुछ इख्तलाफात। पुरानी नस्ल रिवायात को ज्यादा अहमियत देती है, खानदानी निज़ाम पर यकीन रखती है और मोहतात रहती है। नई नस्ल ज्यादा आज़ाद ख्याल है, इनफरादी जिंदगी गुजारना चाहती है और तेज रफ्तार तब्दीलियों के लिए तैयार है। मगर इन दोनों नस्लों में एक चीज मुश्तरक है और वो है कराची से मोहब्बत। दोनों इस शहर को अपना घर समझते हैं और उसकी बेहतरी चाहते हैं। कराची का मुस्तकबिल इसके नौजवानों के हाथ में है। अगर उन्हें मौके दिए जाएं, तालीम दी जाए और उनकी सलाहियतों को बरूएकार लाया जाए तो ये शहर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते का एक रोशन सितारा बन सकता है। कराची में वो सब कुछ है जो एक अजीम शहर को बनाता है। तारीख है, सकाफत है, लोग हैं, समंदर है और एक नाकाबिले शिकस्त रूह है। ये शहर हमेशा से मुश्किलात का मुकाबला करता आया है और हमेशा उन पर काबू पाता रहा है। तो ये है कराची की कहानी, एक ऐसे शहर की दास्तान जो हर लम्हा बदल रहा है, हर सांस के साथ नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये शहर ख्वाब देखता है और उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करता है। यहाँ की गलियों में उम्मीद की करन हमेशा जगमगाती रहती है। ये शहर जिंदा है और जिंदा रहेगा, क्योंकि कराची सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, ये एक जज्बे का नाम है, एक वलवले का नाम है और जिंदगी की लगन का नाम है।